बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाल गाय की कुर्बानी या रेड हीफस के सेक्रीफाइस। बात एक ही है, आप कान को इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। इसका क्या मकसद है, क्यों बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे मेरे जैसे यूट्यूबर और कुछ आला दर्जे के यूट्यूबर इस पर वीडियोस बना रहे हैं, इसका ट्रेंड चला आ रहा है। बहुत सारी सजेशंस हमारे सामने आ रही हैं। लाल गाय की कुर्बानी इज़ इक्वल टू दज्जाल की आमद, रेड हीफस की कुर्बानी इज़ इक्वल टू क़यामत की निशानी। ये क्या मामला है, ये क्या वजह है, क्यों इस तरह से आवाम को डराया जा रहा है, इसके पीछे मकसद क्या है। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपको समझा सकूँ। इस पूरे सर्कमस्टेंस को मैं 3 स्टेप्स में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में लाल गाय की कुर्बानी, उसके बाद हम बात करेंगे अल अक्सा मस्जिद की शहादत, और लास्ट में हम बात करेंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं लाल गाय, तो लाल का मतलब होगा लाल, रेड कलर। और इस लाल गाय की कुछ क्वालिटीज़, जो कि मतलब मैंने इसको एक टॉपिक ही दे दिया या इसको पूरा का पूरा एक हिस्सा ही बना दिया, लाल गाय की कुर्बानी। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो लाल गाय की कुर्बानी ठीक है जी, ज़िबा कर दो, लेकिन नहीं, इसको एक पूरा टॉपिक बनाने की वजह है कि इस गाय की कुछ क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले उस पर ही हम जो है बात करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस गाय का एक भी बाल किसी और रंग का नहीं होना चाहिए, और बाल तो बाल इस गाय का जो खुर हैं, जिन्हें हम पाँव बोलते हैं, वो भी लाल रंग के ही होने चाहिए। तो फिर ये जो है इस काबिल होगी कि इसे ज़िबा किया जाए, इसका सेक्रीफाइस दिया जाए। उसके बाद इस गाय के अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ना तो मतलब इसे कोई चोट लगी हुई हो, ना ही मतलब वो जो पैदाइशी अलामात होती हैं या पैदाइशी कोई डिफेक्ट हो जाता है बच्चे के अंदर, बछड़े के अंदर, वो वैसा सीन भी नहीं होना चाहिए। आंखें दुरुस्त हों, नाक, कान, मुंह, पैर और टांगें, हर चीज़ मतलब 100% इसको एक्यूरेट होना चाहिए। इस जानवर ने किसी और जानवर के साथ मेट ना किया हो, ना ये प्रेग्नेंट हुई हो, और ना ही मतलब इसने पहले से कोई किसी बछड़े को जन्म दिया हो। और बछड़े को जाहिर सी बात है जन्म नहीं दिया तो दूध तो इसने फिर देना ही क्या है। ये हैं क्वालिटीज़ लाल गाय की। देन अगर ये सारी क्वालिटीज़ एक गाय के अंदर हैं, फिर वो कैपेबल है कुर्बानी के लिए। अब ये गाय जो है ये कुर्बानी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसकी वजाहत अब करते हैं। देखें जी, यहूदियों का जो वो ग्रोह जिसमें मतलब वो रेसिस्ट किस्म के यहूदी होते हैं और बस अपने आप को ही मनवाते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़ या बाकी जितनी भी कौमें हैं उनके ख़िलाफ़, जो है वो अक्सर जंग का ऐलान करते रहते हैं और जंग जारी भी करते हैं। जिस तरह से आजकल हमास पर इनकी जो है टेररिस्ट किस्म की कार्रवाइयाँ जो हमास के बच्चों को शहीद कर रही हैं, अल्लाह ताला इनको निस्तो नाबूद करे। तो इस किस्म की जो हरकतें करते हैं, इनको यहूदी, आम यहूदी कहना मुनासिब नहीं, इनको जियोनिस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये वो रेसिस्ट किस्म के यहूदी हैं जो सिर्फ अपने आप को ही मनवाते हैं और अपने आप के लिए ही काम करते हैं। या कह लें कि जो इनकी नेशनल लेवल पर जितनी भी हद धर्मियाँ, बेगैरतियाँ और ये जो गंदे कारनामे सर अंजाम दिए जा रहे हैं, ये जियोनिस्ट के थ्रू ही सर अंजाम दिए जा रहे हैं। तो जियोनिस्ट ने क्या किया कि अपने कुछ एक्सपर्ट्स की टीम के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर इन लाल बछड़ों को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, जो कि इन्हें मिले अमेरिका की एक स्टेट टेक्सा के अंदर। वहाँ पर जी इन्हें कामयाबी के साथ ये बछड़े मिल गए। इनके रिसर्चर गए या इनके आला ओहदेदार गए, उन्होंने जाके जियोनिस्ट के आला ओहदेदारों ने जाकर चेक किया कि क्या ये बिल्कुल लाल हैं, इनके बाल और ये मतलब जो भी मैंने क्वालिटीज़ ऊपर बता दी, क्या ये उन पर पूरा उतरते हैं। तो ये बिल्कुल उन पर पूरा उतरते थे। उसके बाद ये बछड़े सिलेक्ट हो गए एंड देन इन जियोनिस्ट ने इन बछड़ों को वहाँ से एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद इन्हें इसराइल ले आए। यहाँ पर आपको एक अहम बात बताता चला, अमेरिका से आप जानवरों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कोई कुत्ता पसंद आ गया है, कोई शेर है या कोई भी चीज़ है आपको पसंद आ गई, आप कहते हो कि मैं इसे अपने घर ले जाना चाहता हूँ, मैं इसे पार्क में ले जाना चाहता हूँ, तो अमेरिका जो है ना वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप उनके जानवर को वहाँ से लाकर अपनी कंट्री के अंदर रख सकें। तो फिर ये कैसे हो गया?
ये एक सवाल जो है बहुत अहम सवाल है, और इससे ये साबित होता है कि ये जो ज़ियोनिस्ट तहरीक थी, ज़ियोनिस्ट किस्म के लोगों ने ये जो इक़्तिदाम करना था, इनके बहुत हाई लेवल के रिलेशंस भी थे। और पैसे की अगर बात करूँ तो पैसे कितने लगे हैं एक्सपोर्ट पर, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी तो लगी ही होगी। इन बछड़ों को ख़रीदने के लिए उन्होंने पर बछड़ा या पर हिफ़्ज़ इन्होंने $1,00,000 पे किया है। समझ रहे आप कितनी बड़ी अमाउंट बनती है जी। यहाँ पर अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो 30-35 हज़ार में तो अच्छा खासा बछड़ा मिल जाते हैं, और इन बछड़ों के लिए इन्होंने $1,00,000 पर हिफ़्ज़ पे किया है। और उसके बाद जो वो सिफारिशात हुई होंगी कि इन्हें हमने अपने कंट्री लेके जाना है, वो अलग से। तो अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक तो यही बात आई है कि इन्होंने एज ए पेट वहाँ से लेके आए, या हुकूमत को बताया कि हम इन्हें एज ए पेट लेके जाना चाहते हैं। खैर, अब इससे होगा क्या? सबसे अहम सवाल और सबसे मेन कड़ी इस चीज़ की कि क़यामत आने वाली है, दज्जाल आने वाला है, या कुछ भी आप बोल सकते हैं। होता क्या है कि इनके जो ज़ियोनिस्ट में आला ओहदेदार लोग हैं, इन्होंने क्या करना है, इन बछड़ों की कुर्बानी देनी है। इस कुर्बानी के लिए इन्होंने स्पेशल किस्म के स्पॉट्स तैयार कर लिए हैं। इस कुर्बानी के लिए इन्होंने स्पेशल किस्म के जो आलात हैं वो तैयार कर लिए हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर तो आता है डायमंड नाइफ। इनकी कुर्बानी इन्होंने हीरे के चाकू से देनी है, ऐसे कुर्बानी नहीं इनकी हो जानी। कुर्बानी के बाद ये क्या करेंगे कि इनको जला देंगे, खाएंगे नहीं, इनको जला देंगे। जलाने के बाद इनकी जो एशेज होंगी, इनकी जो राख होगी, उसको पानी में मिलाएंगे एंड देन उससे नहाएंगे। अब यहाँ तक बात को स्टॉप करते हैं, और नहाने के बाद नहाएंगे और अपने आप को पाक करेंगे। अब यहाँ पर बात को स्टॉप करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है जी? मस्जिद अक्सा की शहादत। मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए काबा और मस्जिद नबवी के बाद सबसे अहम तरीन मुकाम है, और मुसलमान मेरे तो ख्याल में यही है कि इसके लिए ज़िंदगी की बाजी लगा देंगे। खैर, वो एक अलग बहस है। ये चाहते क्या हैं मस्जिद अक्सा से? इन्होंने क्या किया कि बहुत टाइम पहले से मस्जिद अक्सा की बुनियादें हिलाना स्टार्ट कर दी, इनकी बुनियादें खोखली करना स्टार्ट कर दी। डायरेक्ट अगर अटैक करता है मस्जिद अक्सा पर, तो कोई ना कोई गैरतमंद मुसलमान तो लाजमी जाएगा कि भाई नहीं, ये हमारी मुकद्दस जगह है, आप इस पर अटैक नहीं कर सकते, और ना ही हम अपने आपकी जान की बाजी लगा देंगे, इसको शहीद नहीं करने देंगे। इन्होंने क्या किया कि मस्जिद अक्सा की जो है ना बुनियादें खोखली करना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा कि या तो उसके करीब धमाका करेंगे और मस्जिद अक्सा जो है गिर जाएगी, या क्या करेंगे कि कुछ छोटा मोटा अटैक लाइक कोई जो है मिज़ाइल के थ्रू, छोटे मिज़ाइल के थ्रू या किसी टैंकर के थ्रू जो है उस पर हमला करेंगे। और कोई भी बहाना लगा सकते हैं कि इसके अंदर टेररिस्ट छुपे हुए थे, या इसके अंदर इस किस्म की कोई टेररिस्ट किस्म की ट्रेनिंग हो रही है, या कोई भी ड्रामेबाजी करके छोटा मोटा अटैक ही करेंगे और बताएंगे कि हमने तो ये छोटा अटैक किया था, अब मस्जिद अक्सा जो है इतनी कमज़ोर हो गई थी, वो गिर गई है। ये हो गई इसकी शहादत तक बात। अब दोबारा से हम फर्स्ट एंड सेकंड को लेकर चलते हैं हमारे मेन मुद्दे, मेन सवाल की तरफ कि ये सब किया क्यों जा रहा है। देखें जी, ईसाई हो, मुसलमान हो या यहूदी हो, हर एक को इंतज़ार है मसीहा का। जो यहूदी हैं उनको इंतज़ार है अपने मसीहा का, ईसाइयों को इंतज़ार है जीसस का, और हमें भी इंतज़ार है ईसा अलैहिस्सलाम का। असल में हम तीनों कौमों को इंतज़ार तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही है, लेकिन हर एक का मौक़िफ़ अलग है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर यहूदियों ने कहा कि वो अभी तक नमूदार हुए ही नहीं है, वो नाज़िल हुए ही नहीं है, वो आए ही नहीं हैं। हालांकि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इनके सामने आए, 3 साल इनकी तबलीग की, तो इन्हीं हट धर्मों ने, बेगैरतों ने उनको सूली पर लटका दिया। जो ईसाई हैं वो मानते तो हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, लेकिन क्या है कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल अलग है। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मान लेते हैं, और उनमें से कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ही मान लेते हैं कि वो डायरेक्ट खुद ज़मीन पर हमारी रहनुमाई के लिए आए। और जो मुसलमान हैं वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं, जो कि हक़ है, सच है, बिल्कुल ऐसे ही वो अल्लाह के नबी हैं, और उन्होंने अब आना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर। तो ये जो ज़ियोनिस्ट हैं ये कर क्या रहे हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करेंगे,
और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद यहाँ पर टेम्पल ऑफ सलेमान बनाएंगे, सलमान अलैहिस्सलाम बनाएंगे, जिसे हैकल सलमानी भी बोला जाता है। और ये टेम्पल नंबर 3 होगा, मतलब हैकल सलमानी नंबर 3 होगा। यहूदियों के मुताबिक हैकल सलमानी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नमूदार होना है, या आसमान से नाजिल होना है, या यहाँ पर वो ऐलान करेंगे कि जी मैं तुम लोगों का मसीहा हूँ, मैं आ गया हूँ और मैं अब तुम लोगों को मतलब जंग बंदी करवाऊँगा, तुम लोगों के दरमियान अमन लेके आऊँगा, तुम लोगों को जो राह रास्त से भटके हुए लोग हैं उनको राह रास्त बताऊँगा कि ये है और इस तरह से करना चाहिए। मामलात ये हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दमिश्क की सफ़ेद मस्जिद के ऊपर आना है, और इसमें बहुत सारी वाज़ेह हदीसें मौजूद हैं कि ऐसा ही होगा। तो यहूदी क्या कर रहे हैं, ये लाल गाय की जो मैंने आपको स्टोरी सुना दी कि वो क्या करेंगे जी, उसको ज़िबाह करेंगे, ज़िबाह करने के बाद उसको जला देंगे, उसकी एशेज़ को पानी में मिलाकर उससे नहाएंगे इनके आला ओहदेदार, और करेंगे क्या कि जी नहाने के बाद अब हम पाक हो गए हैं। पाक होने के बाद वो क्या करेंगे कि मस्जिद अल अक्सा की बुनियादें, क्योंकि पहले उन्होंने खोखली कर दिया, उसको गिराने के बाद यहाँ पर हैकल सलमानी की बुनियाद रखेंगे, टेम्पल ऑफ हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की बुनियाद रखेंगे ये लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में इतनी गैरत तो मौजूद है कि वो काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह इतनी आसानी से शहीद नहीं होने देंगे। और अगर ये शहीद होती है फिर इसे आप बोल सकते हो कि ये क़यामत की निशानी है कि हर तरफ जंग ही जंग होगी, और उसके बाद मसीहा आएंगे और वो आकर अमन का पैगाम देंगे। और वो मसीहा, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन आ जाएगी, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर दज्जाल आएगा। दज्जाल इन लोगों को ही सपोर्ट करेगा और बहुत सारे लोग उसकी बैत भी करेंगे, और बहुत सारे लोग उसको हज़रत ईसा समझेंगे भी, जो अपने ईमान पर जिनका काबू नहीं होगा। एंड एट द एंड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मस्जिद पर नाजिल होंगे और बताएंगे कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। लोग उनकी तरफ मुतवज्जह होंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सिर्फ सांस लेने से ही दज्जाल जो है ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी के अंदर पिघलता है। और यह हकीकत है, हदीसों के अंदर यही बिल्कुल 100% वाज़ेह है कि इसी तरह से ही होगा। दज्जाल के मर जाने के बाद लोगों को पता चलेगा कि ये तो कोई रेप्लिका था या ये कोई बहरूपिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो ये हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर अमन का पैगाम देंगे, हर तरफ से जंग ख़त्म हो जाएगी, हर तरफ अमन होगा और इस्लाम का बोलबाला होगा। एंड देन द डे ऑफ जजमेंट इज़ कम, क़यामत का दिन स्टार्ट हो जाएगा। इसराफील जो है वो सौर फूंकेंगे और हर जिंदा चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। हर ये हमारी शान व शौकत, हमारा गुरूर, हमारा तकब्बर यहीं मिट्टी के अंदर मिट्टी हो जाएगा। दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें ईमान की ज़िंदगी दे और फितने दज्जाल से महफूज रखे। मैं अरसलान रहमत आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।